Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, in Antirrhinum Snapdragon, a red flower was crossed with a white flower, and in F1 generation, pink flower were obtained. When pink flower were selected, the F2 generation showed white, red, and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. तो बेटा हम लोगों को पता है कि जो स्नैपड्रैगन एंटीराइनम होता है उसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से बेटा जब हम लोग रेड फ्लावर का क्रॉस बेटा हम लोग व्हाइट फ्लावर से करवाते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास में क्या मिलता है, हेट्रोजाइगस, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, और बेटा ये मिलता है पिंक कलर का, जो कि रेड और व्हाइट के बीच का कलर होता है। उसका रीजन क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आना। जब बेटा हम लोग F1 की सेल्फिंग करवाते हैं यानी कि पिंक फ्लावर का क्रॉस पिंक फ्लावर से करवाते हैं बेटा, तो F2 जनरेशन के अंदर हमको रेड मिलता है, पिंक मिलता है एंड व्हाइट मिलता है। रेड मिलेगा बेटा 1/4, पिंक मिलेगा 2/4 और व्हाइट मिलेगा 1/4। तो ये हमारे पास में कंप्लीट क्रॉस जो रहेगा स्नैपड्रैगन एंटीराइनम के केस में, तो ये बनेगा ये 1:2, 2:1। जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो, दैट इज इक्वल टू 1:2:1। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोला, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। बिल्कुल सी बात है बेटा, यहाँ पर डोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जांपल किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन बी इज पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल सी बात है बेटा कि जो F1 के अंदर पिंक कलर हमारे पास में आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से आ रहा है कि जो कैपिटल आर वाली जीन है वो डोमिनेंट तो है लेकिन वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। इस वजह से अपना इफेक्ट तो आ रहा है बट कंप्लीट इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से बेटा फ्लावर कैसा बन रहा है, पिंक कलर का बन रहा है। सो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट सी, रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड, 2/4 पिंक, 1/4 व्हाइट। बिल्कुल सी बात है बेटा, ये देखिए रेड कितना बन रहा है 1/4, तो रेशियो बन जाएगा 1/4। पिंक कितना बन रहा है 2/4, रेशियो बन जाएगा 2/4। व्हाइट कितना बन रहा है 1/4, रेशियो बन जाएगा बेटा 1/4। सो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द स्टेटमेंट डी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ने बेटा ये वाली बात क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। क्यों, तो बेटा हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है बेटा। ये हर तरह की कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, चाहे कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें, चाहे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, चाहे बेटा हम लोग को डोमिनेंस की बात करें, सभी जगह बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो एप्लीकेबल रहेगा। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।